नि पा नि सा नि प म ग म ध ध नि रे सा नि ध प म ग म रे सा नि सा। नमस्कार साथियों, युग सृजन समाचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित गायत्री शक्तिपीठ मनमोहन नगर के विषय में आपको बताएंगे और दिखाएंगे यहाँ की गतिविधियाँ और पूरे परिसर का भ्रमण आपको कराएंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ में युग सृजन समाचार के साथ में, देखते हैं गायत्री शक्तिपीठ मनमोहन नगर जबलपुर की गतिविधियाँ, परिसर और यहाँ के मुख्य कार्यक्रम। यज्ञशाला और मुख्य प्रवेश द्वार के पास में ही यहाँ पर मुख्य कार्यालय है, जहाँ से सारी गतिविधियाँ यहाँ की संचालित होती हैं। तो ये मुख्य कार्यालय है कार्यक्रम गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर का। यहाँ से सारी गतिविधियाँ संचालित होती हैं, मुख्य कार्यालय। और ठीक सामने यहाँ से जो हम अंदर की ओर आते हैं तब श्री वेद माता गायत्री की स्थापना यहाँ पर है और माँ गायत्री की स्थापना के साथ ही यहाँ पर माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की भी स्थापना यहाँ पर है। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य मान दो। हे गुरुवर हे जग जननी माँ, हमको यह वरदान दो, जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो, जीवन लक्ष्य मान दो। उपासना कक्ष गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर में गर्भगृह के ठीक पास में उसी से सटा हुआ बना यह उपासना कक्ष, जिसमें गुरु सत्ता के प्रतीक प्रखर प्रज्ञा सजल श्रद्धा का स्मारक बना हुआ है और माँ गायत्री की एक प्रतिमा भी यहाँ पर है और ज्ञान यज्ञ की लाल मसाल भी यहाँ पर स्थापित है। काफ़ी शांत यहाँ का दृश्य है और इसी शांति के बीच में यहाँ पर सामूहिक साधना के लिए व्यवस्था है। ये आप देख सकते हैं, सारे आसन यहाँ पर बिछे हुए हैं और पूजन की वेदिकाएँ यहाँ पर सभी रखी हुई हैं और हर वेदिका पर आसन यहाँ पर बिछा हुआ है और एक पीली वेदिका पर माला भी रखी हुई है। जो साधक यहाँ पर माला जप तप करना चाहें उन सभी के लिए
इस सामूहिक साधना के लिए इस साधना कक्ष का बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ पर अभी दोपहर में भी एक परिजन देखिए यहाँ पे जप कर रहे हैं। जो लोग बैठ नहीं सकते उनके लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था पीछे में है। और सामूहिक साधना का बहुत ही अभिनव और शांत केंद्र गायत्री साधना कक्ष, गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर। हे गुरुवर हे जग जननी माँ। गायत्री शक्तिपीठ के साहित्य विस्तार पटल की गतिविधियाँ और यहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं बाबूजी। बाबूजी शुभ नाम आपका? जगदीश कुमार दीक्षित, व्यवस्थापक साहित्य विस्तार पटल जबलपुर। साहित्य को लेकर के जैसा कि गुरुदेव ने कहा है कि विचार क्रांति अभियान और साहित्य हमारे विचारों का मुख्य दर्पण है, तो क्या उपक्रम यहाँ पे चल रहा है विस्तार केंद्र से मुख्य रूप से साहित्य को लेकर के? जैसा कि आप सभी को मालूम है, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने विभिन्न विषयों पर आधारित लगभग 3200 पुस्तकों का सृजन किया है, जिसमें साधना, स्वाध्याय, स्वावलंबन, नशा मुक्ति से लेकर के ऐसे कोई विषय नहीं है जो छूटे हों, उनकी लेखनी से न लिखे गए हों। समस्त साहित्य में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, परिवार कैसा होना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति कैसा होना चाहिए, उससे संबंधित सारे विषय को समाहित किया गया है। इसमें से कितने साहित्य यहाँ पर उपलब्ध हैं? यहाँ पर लगभग 900 पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं, विभिन्न विषयों से संबंधित, गायत्री विद्या से संबंधित, गुरुदेव के जीवन दर्शन से संबंधित है, उपासना, साधना, आराधना, समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, विचार क्रांति अभियान से संबंधित जितना भी साहित्य है वो लगभग पूरा साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है। गायत्री परिजनों के द्वारा नगरीय क्षेत्र में से कई जगह संस्थानों द्वारा देखा गया है कि अपने वाहन के द्वारा ले जाकर के प्रसारित की जाती हैं पुस्तकें, स्टॉल लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे गतिविधि? हाँ, यहाँ पर भी जीवन दर्शन से संबंधित और गुरुदेव के जो साहित्य है वहाँ से प्रदर्शनी से लेकर के सारे उसमें हमारे वाहन जाते हैं। और झूला पुस्तकालय भी चलता है, वाहनों में विभिन्न स्थानों पर रख करके गुरुदेव के साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि गुरुदेव का साहित्य घर घर पहुँच सके। पुस्तक मेला जैसे कोई समाचार यहाँ के अभियान के माध्यम से? जी, पुस्तक मेला का एक विराट पुस्तक मेला नवंबर में लगने की यहाँ की संभावना है। हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और आशा है कि वो काफ़ी बड़ा पुस्तक मेला यहाँ पर होगा। इससे पहले भी कोई पुस्तक मेला का आयोजन हुआ है? हाँ, एक पुस्तक मेला विगत कुछ वर्षों पूर्व आयोजित किया गया था, उसका बहुत ही अच्छा हमको रिजल्ट देखने को मिला है। कहाँ पे आयोजन हुआ था ये मालवीय चौक के पास में एक भवन है जैन मंदिर का, आज़ाद पैलेस करके, वहाँ पर हुआ था, जिसमें 2009 में जिसमें लगभग 9.5 लाख का साहित्य हमारा विक्रय हुआ है और घर घर पहुँचा है। 2009 में यहाँ पर साहित्य का पुस्तक मेला लगा था और आगामी नवंबर में भी बताया जा रहा है यहाँ पर एक बड़े पुस्तक मेला का आयोजन की बात चल रही है। तो धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद। तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शांति कुंज का एक छोटा सा उपक्रम यहाँ पे और लगभग सभी साहित्य की यहाँ पर पुस्तकें छोटी से लेकर बड़ी तक यहाँ पर उपलब्ध हैं, वाङ्मय उपलब्ध हैं और जो भी साधना संबंधी सामग्रियाँ हो सकती हैं, उपासना संबंधी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। ये देखिए गृह गायत्री यज्ञ, सूक्ष्म यज्ञ के लिए जो गोमय किट रहती हैं वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं और अन्य सामग्री भी उपलब्ध है। तो आइए, ये आपने देखा युग साहित्य विस्तार केंद्र विस्तार पटल का दृश्य गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर में। अब आगे बढ़ते हैं, अन्य प्रक्रम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ के अंदर की गतिविधियाँ, युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ और माता भगवती देवी भोजन सेवा का प्रकल्प भी यहाँ पे चल रहा है, उसको देखते हैं। यज्ञशाला के ठीक सामने यहाँ पर माता भगवती देवी चिकित्सालय है, जिसमें कि प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से क्षमा करें, प्रतिदिन शाम 5 से 6 बजे तक यहाँ पर निःशुल्क चिकित्सा का क्रम रहता है। माता भगवती देवी चिकित्सालय गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर। इसके साथ ही गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर द्वारा माता भगवती देवी अन्नपूर्णा योजना भी संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत विक्टोरिया एवं मेडिकल अस्पताल में निर्धन मरीजों के परिजनों के लिए एक समय का भोजन
जन्म दिवस, विवाह दिवस, स्मृति दिवस एवं अन्य मांगलिक अवसरों पर सभी परिजनों के सहयोग के साथ में यहाँ पर संचालित किया जाता है माता भगवती देवी अन्नपूर्णा। आइए देखते हैं गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर के प्रज्ञा रसाहार केंद्र के बारे में, जहाँ पर प्रतिदिन सब्जियों के पौष्टिक रसों का यहाँ पर सेवन करने के लिए लोग आते हैं और यहाँ पर उपलब्धता रहती है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से रस यहाँ पर उपलब्ध हैं। शक्तिपीठ के भीतर प्रवेश करते ही यहाँ पर प्रज्ञा रसाहार केंद्र है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के रसों का यहाँ उपलब्धता रहती है प्रज्ञा रसाहार केंद्र में। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं बाबूजी से, किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध हैं और क्या रसाहार केंद्र पर किस प्रकार का कार्यक्रम संचालित होता है। ज्वारे का रस, यहाँ पर उसके गुण लिखे हुए हैं बड़े बड़े अक्षरों में कि ज्वार के रस से कौन कौन से यहाँ पर पौष्टिक तत्व और किस प्रकार की उपयोगिता हम सभी के लिए। ये गायत्री परिवार जबलपुर की गाड़ी है जो कि अस्पताल में भोजन प्रसाद सेवा के लिए यहाँ से जा रही है। आइए देखते हैं। ये माता भगवती देवी भोजन प्रसाद के रूप में देखिए 4 बड़े बड़े कंटेनर्स में यहाँ पे भोजन प्रसाद रखा गया है और ये देखिए गर्मा गर्म एकदम ताज़ा बन करके अभी लोड हुआ है। इसमें सभी में आप थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए खोल करके ढक्कन। हाँ, तो ये भैया जी हैं माता भगवती देवी भोजन प्रसाद की सेवा में लगी हुई दीदी ममता जी यहाँ पर हैं और हमारे भैया जी का क्या शुभ नाम है? अनिल मौर्य। अनिल मौर्य जी हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इनकी टीम जो है, जो माता भगवती जी का भोजन केंद्र है अंदर गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर में, वहाँ से भोजन प्रसाद निर्मित हो करके यहाँ पर गाड़ी पर आ चुका है। देखिए बड़े बड़े कंटेनर्स में यहाँ पे पैक हुआ है और प्रसाद वितरण के लिए जा रहा है। दीदी किस प्रकार से व्यवस्था संचालित होती है, कुछ बताने की कृपा करें। हाँ, मंदिर से ही सब सामान मिलता है और हम लोग बनाते हैं, भैया वगैरह हम सब मिलके। कितने लोगों की टीम है यहाँ पर? 4 लोगों की। 4 लोगों की टीम है, भोजन प्रसाद यहाँ पे निर्मित करती है। और वितरण के लिए कितने भाई लोग जाते हैं? 3 लोग जाते हैं। 3 भाई लोग यहाँ पर वितरण करने के लिए जाते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं 2 भाई लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये भोजन प्रसाद की जो है वाहन है बिल्कुल रेडी है। किस अस्पताल में सेवा जाती है? ये जाती है हमारे शासकीय अस्पताल विक्टोरिया में और इसके बाद मेडिकल कॉलेज। प्रतिदिन की सेवा है ये जी, पर डे 365 दिन प्रतिदिन चलना है। 24/365 यहाँ पे सेवा है माता भगवती देवी भोजन प्रसाद सेवा की। कब से चल रही है, कितने दिन हो गए हैं? 12 साल से जी, 12 से 13 साल 12 से 13 साल रेगुलर चल रहा है ये। अच्छा, किस प्रकार से बांटते हैं वहाँ पे? लोग अपने बर्तन लेके आते हैं, हम लोग इसमें परसते हैं हम लोग। अच्छा, जिसको जितनी इच्छा है, जिसको जितना चाहिए उतना दे दिया जाता है, जिसको जितना भी लगता है उसको उतना दे दिया जाता है। बर्तन उनका ही रहता है और यदि व्यवस्था नहीं बनती तो फिर हम लोग बनाते हैं। अच्छा, तो बर्तन उनका रहता है और किसी के पास बर्तन भी ना हो तो यहाँ उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से माता भगवती देवी अन्नपूर्णा भोजन सेवा अस्पताल के लिए रवाना हो रही है, जो कि गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर का एक बड़ा ही प्रमुख सेवा अभियान है। योजना के अंतर्गत गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर से आज की माता भगवती देवी भोजन प्रसाद अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत भोजन प्रसाद सेवा ले जाकर गायत्री शक्तिपीठ से निकल रही है टीम और जरूरतमंद परिजनों को भोजन प्रसाद करके लोग देर दोपहरी तक यहाँ पर शक्तिपीठ वापस लौटेंगे। उपासना कक्ष के ठीक सामने यहाँ पर महिला मंडल का कार्यालय है और यहाँ पर स्वाध्याय कक्ष भी है, जहाँ पर पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय, पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखित हुई पुस्तकों का, उनके सत् साहित्य का
अध्ययन यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये स्वाध्याय केंद्र की भी यहाँ पर व्यवस्था है, ये आप देख सकते हैं। कुर्सियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर स्वाध्याय के लिए प्रतीक के रूप में कुछ पुस्तकें भी यहाँ पर लगी हुई हैं और बाकी यहाँ पर साहित्य केंद्र बना हुआ है, वहाँ से पुस्तकें ली जा सकती हैं। यह गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर के 3rd फ्लोर का दृश्य है। यहाँ पर भी काफ़ी निर्माण है। यहाँ पर संगीत विभाग के लिए भी एक कार्यालय यहाँ पर है, वॉइस ऑफ प्रज्ञा यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसके अंदर तमाम संगीत के उपकरण यहाँ पे रखे हुए हैं और संगीत की व्यवस्थाओं का क्रम यहाँ पर वॉइस ऑफ प्रज्ञा संगीत विभाग के द्वारा संचालित होता है। गायत्री परिवार जबलपुर के द्वारा गायत्री शक्तिपीठ के परिसर में यहाँ पर एक विद्यालय का भी संचालन किया जाता है और इस विद्यालय परिसर जो विद्यालय का प्रांगण है इस शक्तिपीठ में, उसको यहाँ पर देखा जा रहा है। इस समय छुट्टियों का दौर चल रहा है, इसलिए यहाँ पर सब ऐसे ही व्यवस्थाएं रखी हैं, फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर विद्यालय संचालित होता है, ऐसी सूचना यहाँ पर मिली है। और यहाँ पे देखा भी जा सकता है कि बच्चों के द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रोजेक्ट्स जो बनाकर लाए गए होंगे वो यहाँ पर रखे हुए हैं ये। और पीछे यहाँ पर ब्लैक बोर्ड्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो विद्यालय संचालन होता है गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा, ये उसकी कुछ वानगी है और यही वो परिसर है जहाँ पर विद्यालय संचालित होता है। ये फर्नीचर एक लाइन से लगा हुआ है सब। साथियों, ये है गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर का सभागार। यह दूसरी मंजिल पर स्थित है और यहाँ के मुख्य कार्यक्रम यहीं पर होते हैं गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर में। आप देख सकते हैं काफ़ी मनोरम यहाँ का दृश्य है और व्यवस्थित सुरुचिपूर्ण ढंग से यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर। गायत्री शक्तिपीठ के ठीक सामने के परिसर में यहाँ पर अभी काफ़ी स्थान रिक्त है। यहाँ पर परिवहन की शाखा बना रखी है जहाँ पर आश्रम के वाहन की पार्किंग यहाँ पर होती है और यहाँ पर आश्रम के वाहन भी मौजूद हैं, इनको देख सकते हैं। ये ज्ञान रथ गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर का ज्ञान रथ है और बढ़िया सी डिज़ाइन में है। गायत्री परिवार जबलपुर इस पर लिखा हुआ है ज्ञान रथ। और दूसरा वाहन है गायत्री परिवार ट्रस्ट का आश्रम का वाहन है ये। और इसी के पास में अन्नपूर्णा योजना संचालन के लिए माता भगवती देवी अन्नपूर्णा योजना जो अस्पतालों में संचालित होती है और इससे भोजन प्रसाद जाता है, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस प्रकार ये एक शांति कुंज में जिस प्रकार परिवहन की व्यवस्था रहती है, कुछ वैसा ही दृश्य यहाँ पे दिख रहा है गायत्री शक्तिपीठ जबलपुर के सामने के प्रांगण में। काफ़ी स्थान यहाँ पर रिक्त है और पिलर यहाँ पे बन रहे हैं, कुछ निर्माण यहाँ पे चल रहा है। माता भगवती देवी श्रद्धा रोपणी वृक्षंगा अभियान के अंतर्गत हरितमा संवर्धन का अभियान गायत्री परिवार द्वारा चलाया जाता है और उसी के अंतर्गत इस श्रद्धा रोपणी में ये पोटेशियम डायनामाइट के नाम से न्यूट्रिशन डायनामाइट के नाम से जाना जाने वाला सहजन का पौधा और देववृक्ष पीपल और इसके साथ ही तमाम से पौधे यहाँ पर इस माता भगवती देवी श्रद्धा रोपणी में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको आवश्यकता पड़ने पर, ये देखिए कचनार का पौधा है, आवश्यकता पड़ने पर इन पौधों को रोपित किया जाता है गायत्री परिवार जबलपुर की शाखा के द्वारा। आंवले के पौधे देखिए हैं यहाँ पर और ये पूरी एक लाइन यहाँ पर आंवले की पौधों की लगी हुई है। तो विविध प्रकार के पौधों का यहाँ पे संरक्षण संवर्धन यहाँ पे है एक पौधशाला के रूप में। माता भगवती देवी श्रद्धा रोपणी के रूप में। ऊपर से जाल पड़ा हुआ है हरे रंग का, ताकि धूप की वजह से इन पौधों को अधिक नुकसान ना हो। और इधर भी ये पौधे रखे हुए हैं, ये देखिए पैकेट्स में सब रखे हुए हैं, जिनको कैरी करना बहुत आसान है यहाँ से ले जाने में।
माता भगवती देवी श्रद्धा रोटी में